हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे रोम्बस को। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती है और उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो सब कुछ जानेंगे रोम्बस के बारे में। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं। तो आ जाओ दोस्तों, समझते हैं रोम्बस को और रोम्बस की प्रॉपर्टी को और रोम्बस के फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हम जानते हैं रोम्बस क्या होता है। रोम्बस का शेप एग्जैक्ट बर्फी के जैसा होता है, जो कुछ इस तरीके का बर्फी का जो शेप होता है वो एकदम रोम्बस के शेप का होता है, जो बर्फी होती है। दूसरी बात, जो पतंगे होती हैं उसका भी शेप रोम्बस के शेप का होता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल तो मिल गया क्या होता है रोम्बस। ठीक है, अब रोम्बस की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रोम्बस का जो साइड्स होते हैं सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, ये जो है ये सभी साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, जैसे इसके साइड्स ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सभी साइड्स सेम साइज के होंगे। अगर रोम्बस का एक साइड का साइज अगर 10 सेंटीमीटर है तो सभी साइड का साइज 10 सेंटीमीटर ही रहेगा। अगर एक 8 सेंटीमीटर का है तो सभी साइड का साइज 8 सेंटीमीटर ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए इक्वल टू डी ए। ठीक है, ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, पहली प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रोम्बस की दूसरी प्रॉपर्टी को। अपोजिट एंगल आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। जैसे ए के अपोजिट है सी और बी के अपोजिट है डी। ए का अपोजिट एंगल क्या होगा, सी होगा, और बी का अपोजिट एंगल होगा डी। तो हम लिख सकते हैं अपोजिट एंगल इसका सिंबल है। ठीक है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यहां अपोजिट एंगल क्या है, ए का अपोजिट है सी, सी का अपोजिट है ए। तो एंगल ए आर इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, और बी का अपोजिट है डी, डी का अपोजिट है बी। तो एंगल बी आर इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि जो रोम्बस के एडजेसेंट एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम तीसरी प्रॉपर्टी हम लिखते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। यहां दो वर्ड आए हुए हैं, एडजेसेंट एंगल और सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो हम समझते हैं एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, जो पास पास जो एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। ए के पास क्या है, बी। हम सी को एडजेसेंट एंगल नहीं कह सकते ए का, ए से जो है काफी दूर है सी, ए से काफी दूर क्या है, सी। ये अपोजिट एंगल है। ठीक है, जो अपोजिट एंगल आर इक्वल, तो हमने अभी पढ़ा ही है, हम एडजेसेंट एंगल पढ़ रहे हैं। एडजेसेंट एंगल क्या होगा, ए के एडजेसेंट बी होगा, बी के एडजेसेंट सी होगा, सी के एडजेसेंट डी होगा, डी के एडजेसेंट ए होगा। ठीक है, तो हम रोम्बस पढ़ रहे हैं, तो एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल आपने समझ लिया, जो पास पास एंगल होते हैं वो एडजेसेंट एंगल होते हैं। और सप्लीमेंट्री समझते हैं।
सप्लीमेंट्री एंगल उसे बोलते हैं जब टू एंगल्स को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री का एंगल मिले। दो एंगल ऐड करने पर 180 डिग्री के बराबर आए, वो सप्लीमेंट्री एंगल हो जाता है। ठीक है, तो जो रोम्बस होता है उसका एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। ठीक है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होने का मतलब क्या है, 180 डिग्री के बराबर आता है। ठीक है, तो हमने लिख लिया एडजेसेंट एंगल ऑफ रोम्बस आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो ए के एडजेसेंट है बी, एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ए के एडजेसेंट बी है जो सप्लीमेंट्री होगा, मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। बी के एडजेसेंट है सी, एंगल बी के एडजेसेंट है एंगल सी, तो सप्लीमेंट्री होगा मतलब 180 डिग्री होगा। और सी के एडजेसेंट है डी, दो एंगल्स को ऐड करने पर 180 डिग्री के बराबर हो जाए, मतलब कि सप्लीमेंट्री हो रहा है। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल बन रहा है। डी के एडजेसेंट ए है, एंगल डी के एडजेसेंट है एंगल ए, मतलब सप्लीमेंट्री हो रहा है। ठीक है, हमने तीन प्रॉपर्टी पढ़ ली है ना। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होता है, जो डायगोनल होते हैं किसके, रोम्बस के, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं किसने 90 डिग्री पे एक दूसरे को क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जैसे डायगोनल हम ड्रा करते हैं, एक डायगोनल है AC, एक डायगोनल है B, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्रॉस करेंगे। यहां जो है 90 डिग्री पे काटेंगे, है ना, 90 डिग्री पे, है ना। तो यहां लिख देते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस, डायगोनल ऑफ रोम्बस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को काटते हैं। यह है फोर्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, चार प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया है। अब हम पांचवें नंबर पे पढ़ेंगे रोम्बस के फार्मूले को। ठीक है, पांचवें नंबर पे हम पढ़ेंगे रोम्बस के फार्मूले को। तो फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला। तो क्या फार्मूला होता है, पहला एरिया का फार्मूला होगा, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया सीधे सीधे लिख देते हैं। एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है 1/2 इंटू जो D1 इंटू D2, डायगोनल ऑफ 1 इंटू D2। यहां D1 और D2 का मतलब क्या है, D1 का मतलब होता है डायगोनल 1 डायगोनल 2। इसको हम इस तरीके से भी लिख दे सकते हैं, D1 मतलब क्या होगा, डायगोनल 1 क्या होगा, AC मान लेते हैं। ठीक है, AC को डायगोनल 1 मान लेते हैं, AC इंटू BD। ठीक है, तो ये है एरिया निकालने का फार्मूला। किसका एरिया निकालने का फार्मूला, रोम्बस के एरिया निकालने का फार्मूला। ठीक है, और एक और फार्मूला जो सभी क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, कि पेरीमीटर निकालने का, पेरीमीटर। ठीक है, रोम्बस का पेरीमीटर निकालने का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आप नहीं जानोगे फिर भी आप पेरीमीटर आसानी से निकाल सकते हो। जो सभी आर्म होते हैं उसको हम ऐड कर देंगे, रोम्बस का पेरीमीटर निकल जाएगा। जैसे AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA, जितने भी आर्म है, 4 आर्म होते हैं रोम्बस में, सभी को हम ऐड कर देंगे, हमें क्या निकल जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा। इसलिए इसका फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देख लीजिए। अब हम देखिए बात समझ में आई हो तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। एंड बाय एंड थैंक यू।